हेलो एवरीवन, श्री शिवा नमस्तुभ्यम। सभी को हर हर महादेव। तो अपने एक अनदर ब्लॉग के साथ मैं आप लोगों के साथ में फिर से आ गई हूँ। तो आज सुबह मेरी हो चुकी थी लगभग 4:30 बजे, मतलब 4:30 पौने 5 का टाइम था और वजह थी आज उठने की कुछ अलग, क्योंकि आज मैं उठते ही छत पे आ गई थी और मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा छत पे, एकदम ठंडक ठंडक थी, मतलब सुबह का जो माहौल होता है ना एकदम ठंडक भरा होता है। तो मैं आ गई थी सुबह पे छत पे थोड़ा सा टहलने, और टहलने के बाद यहाँ पे इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था और इतनी ज़्यादा ठंडक थी कि क्या ही कहना। तो सुबह इस उमस भरी गर्मी में सबसे अच्छा मौसम अगर होता है ना उठने का, तो वो सुबह मॉर्निंग का होता है। अगर मॉर्निंग में उठ जाए तो सारे काम भी टाइम से होते हैं और एक पॉजिटिव वाइब भी आती है, जो एक एनर्जी होती है ना वो बढ़ जाती है हमारी। तो सबसे पहले मैं छत पे आ गई थी और देखा तो बहुत अच्छा लग रहा था। घूमने के बाद मैं 10-5 मिनट वहीं पे खड़ी रही, क्योंकि अभी बच्चे सो रहे थे। और आज सुबह उठने का एक और रीज़न था, मतलब वैसे तो मैं 5 बजे 5:30 उठती हूँ, लेकिन आज पहले उठने का एक रीज़न था कि धृति की स्कूल चालू हो गई है और उसकी स्कूल है 7:30 बजे से। तो मुझे उसके पहले उसका लंच प्रिपेयर करना पड़ेगा और सारी बाकी की सारी तैयारियां और घर की क्लीनिंग भी करनी पड़ेगी। इसलिए मैं सबसे पहले आज उठ गई थी। उठने के बाद सबसे पहले छत गई, फिर आके रूम की थोड़ा सा खिड़की वगैरह खोली और थोड़ा थोड़ा उंजेला होने लगा था, क्योंकि 4:30 पौने 5, मतलब 5:30 बजे तक थोड़ा थोड़ा उंजेला होने लगता है, मतलब 5 के बाद उंजेला हो जाता है। और मैं आ गई थी यहाँ पर और नीचे रूम में आ गई थी, क्योंकि बच्चे अभी सो रहे थे। तो मुझे लगा चलो अभी मैं नीचे वाले रूम की क्लीनिंग कर लेती हूँ जब तक बच्चे सो रहे हैं, फिर उसके बाद मुझे उनको उठाना पड़ेगा। और दीदी के उठने के पहले ही मुझे उसका लंच बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब वो उठ जाती है ना तो वो अभी काफ़ी छोटी है, जिसे वो कुछ भी अपने से नहीं कर पाती और सारा कुछ मुझे उसका करना पड़ता है, मतलब उसकी तैयारी करना पड़ता है और उसका मतलब चोटी वगैरह सारा कुछ मुझे ही बनाना पड़ता है। वो अभी कुछ भी अपने से नहीं कर पाती है, जब शायद थोड़ा बड़ी हो जाए तब वो अपने से करने लगेगी, बट अभी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब सारा कुछ करना पड़ता है। और उसके उठने के पहले मुझे उसका लंच भी बनाना पड़ता है, जो कि मैं रात में ही पूछ के रखती हूँ कि उसको क्या ले जाना है। तो आज उसको ले जाना था इडली, तो मैंने इडली का बैटर, मतलब मैं सूजी की इडली इंस्टेंट वाली बनाती हूँ, तो उसको मैंने सूजी को दही से फुला करके रख दिया था और वो काफ़ी टाइम, मतलब 1-2 घंटे तक फूल जाएगी, तब तक मैं उसको बना दूँगी। और गर्म पानी और झाड़ू वगैरह करने के बाद मैंने अभी 1 कप अपने लिए चाय बनाई। थोड़ा थोड़ा उंजेला हो गया था और बहुत अच्छा, मतलब एकदम अच्छा सा सुबह की जो मॉर्निंग होती है बहुत अच्छी मुझे आज लग रही थी। और ये रहा धृति का लंच। मैंने इसके लिए नारियल की चटनी और इडली बनाई थी, जो कि ये बाय करके मुझसे जा रही थी और बहुत ही अच्छे से, मतलब हंसते हंसते चली गई। पहले जब ये छोटी थी तो बहुत ज़्यादा रोया करती थी और अभी तो हंसते हंसते चली जाती है। फिर मैं आ गई ऊपर वाले रूम में, तो सिप को भी मैंने उठा दिया था, क्योंकि उसके भी स्कूल जाने का थोड़ा टाइम हो जाता है, फिर उसको पहले उठा देती हूँ क्योंकि जिससे वो कुछ खा ले। तो अभी मैं बच्चों के स्कूल जाने के पहले एक ऐसी क्लीनिंग की लगा कि बच्चे अभी स्कूल जाने लगेंगे, फिर उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, तो छोटी मोटी थोड़ा सा अपने रूम की क्लीनिंग कर लें। तो इधर बच्चे ना बैठ के जो सिर साइड एरिया होता है उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें गिरा देते हैं और जिससे चींटियाँ वगैरह होने का डर रहता है। तो यहाँ पे मैं अच्छी क्लीनिंग कर रही थी। वैसे भी मतलब छुट्टियों के पहले ना मैंने बहुत सारी, मतलब ऐसा लग रहा था ना कि बच्चों के जब से स्कूल खुल जाते हैं तो फिर एकदम से लिमिटेड टाइम होता है, सारा कुछ उनका टिफ़िन लंच उनको पढ़ाना, मतलब टाइम टाइम से सारी चीज़ें करनी पड़ती, तो फिर एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता जिससे कि एक्स्ट्रा क्लीनिंग या फिर एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ भी हो पाए। तो इसलिए मैं आज ना धृति को भेजने के बाद मेरे पास अभी काफ़ी टाइम था, तो मैंने सोचा कि अभी अपने रूम की थोड़ा सा क्लीनिंग कर लेती हूँ। वैसे तो डस्टिंग होती है रोज़, तो उसमें हो ही जाती है, बट वो ऊपरी होती है तो यहाँ पे नहीं हो पाती। तो बेडशीट भी चेंज करना था, इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे जो गंदगी है उसको साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अभी धृति के बाद फिर शिव जाएगा, शिव के बाद फिर तुरंत मुझे पूजा करके नहा करके पूजा करने जाना पड़ेगा और उसके बाद तो फिर मुझे एक भी टाइम नहीं मिलता, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा काम करने के लिए। तो ऐसे ही छोटा छोटा काम, मैं छोटी छोटी क्लीनिंग अपने घर की करती रहती हूँ, जिससे जब मुझे टाइम मिलता है। अभी फ़िलहाल इधर की ना बेडशीट चेंज करना था और सिर्फ ही उठ गया था, उसको उठा करके मैंने थोड़ा सा मम्मी के पास, वो खेल रहा था, तब तक मैं ये सारे काम कर रही थी। तो
तो यहाँ पे मैंने अच्छे से क्लीनिंग करके बेडशीट चेंज कर दी थी और दूसरी डाल दी थी, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा टाइम था तो मैं जो भी बचे हुए काम थे वो कर रही थी। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब बच्चे फिर अगर उठ जाते हैं तो फिर थोड़ा बहुत परेशान करते हैं। तो अभी धृति स्कूल जा चुकी थी और अभी तो शिव को भी भेजने में मुझे टाइम था। तो अभी बज रहा था सुबह का 7 और अभी ये सारी क्लीनिंग मैं कर रही थी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि सुबह के जो काम होते हैं ना वो हमारे साथ ही चलते रहते हैं। और इस टाइम ना बरसात बहुत ज़्यादा होने लगी है, जिससे एकदम से सीलन जैसे आने लगती है रूम में। और मुझे ये एकदम से शीत जैसी चीज़ें मुझे एकदम से पसंद नहीं है। तो मैं जितना हो सकता है ना उतना चेंज करती रहती हूँ और जितना जब भी धूप निकलती है तो उसको धूप दिखाती रहती हूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर थोड़ा सा भी चीज़ें गीली हैं या फिर थोड़ा सा भी गंदगी है तो उसमें फिर एक अलग तरीके से बदबू आती है, जो मुझे एकदम से पसंद नहीं है। या फिर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग में जब तक चलता रहे तब तक मैं किसी भी चीज़ को अच्छे से साफ़ ना कर लूँ, मतलब एक ऐसा होता है ना कि मुझे सुकून नहीं आता। अगर मेरा घर बिखरा पड़ा है या फिर मेरी चीज़ें जैसे कि अपनी जगह पर सेट नहीं है तो मुझे ना एक दिमाग में चलता रहता कि मैं ना उन सारी चीज़ों को अच्छे से कर दूं, फिर ही मुझे जो भी मेरे आगे के काम होते हैं वो मैं करती हूँ। तो फ़िलहाल अभी मेरी क्लीनिंग वगैरह जो भी है वो मैं कर देती हूँ। और सुबह के ना बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। एक मुझे ये लगता है कि हाउसवाइफ की लाइफ में ना जब बच्चे छोटे होते हैं तो काम तो होते ही हैं, बट घर के जो काम होते हैं ना, अगर गिनना चाहूँ ना, अगर मैं ब्लॉग बनाऊँ तो मेरा ब्लॉग 1 घंटे का, मतलब पूरे अच्छे से अच्छे तरीके से अगर मैं सारे कामों को दिखाऊँ तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फ़िलहाल मैं अपनी एक ऐसी दिनचर्या आप लोगों को दिखाती हूँ जो बहुत ज़्यादा बिजी और बहुत ज़्यादा ऐसी होती है ना कि बट मैं उसको ऐसा स्ट्रेस फ्री मॉर्निंग रूटीन में अपना बना लेती हूँ। क्योंकि मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे अपने लिए खुद के लिए भी अच्छे से टाइम मिल जाता है, जिससे मैं खुद को 10-15 मिनट दे पाती हूँ और मुझे सारे काम मेरे जो है ना वो अच्छे से हो जाते हैं। जब कभी ऐसा होता है ना कि खुद के लिए 10-5 मिनट भी टाइम ना निकाल पाओ तो फिर वो एक चिड़चिड़ापन हो जाता है। और अभी मैं फ़िलहाल तो तैयार हो चुकी थी और सारे काम मेरे हो चुके थे, तो अपने लिए मैंने 10-15 मिनट दिए और ख़ुद को अच्छे से तैयार किया। फिर उसके बाद में जो भी काम होते हैं वो करती हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल धृति एंड मम्मा लाइफ स्टाइल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो कैसे हो आप सब? मतलब स्कूल और मैं नहा के रेडी हो गई हूँ। धृति चली गई, शिव को जाने का टाइम हो गया तो शिव जाता है 9 बजे और धृति चली जाती है सुबह के 7-7:30 बजे उसकी स्कूल रहती है। तो अभी मैं सारे कामों से फ्री हो गई हूँ और आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस उम्मीद के साथ अपना ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ और ब्लॉग को फाइनल फुल वॉच करिएगा। तो आगे मिलते हैं। आज बच्चों के लिए मैंने लंच में क्या बनाया है वो भी आपको दिखाऊंगी और आज बहुत ही स्पेशल होने वाला है ब्लॉग, तो एंड तक वॉच करिएगा। एक छोटा सा प्यारा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और तो क्या ले गई थी धृति लंच में और शिव को भी वही दे दूँगी मैं। तो देखती हूँ शिव क्या ले जाता है, क्योंकि दोनों बच्चों की ना अलग अलग डिमांड होती है कि धृति को कुछ और ले जाना है, शिव को कुछ और ले जाना है। तो अभी देखती हूँ शिव को उठा के और शिव क्या ले जाने वाला है। तो अभी जाऊँगी मैं फ़िलहाल तो पूजा करने भगवान जी की, क्योंकि बच्चे जो स्कूल चल जाते हैं ना उसी के बाद फिर मैं पूजा करने जा पाती हूँ। तो अभी मैं पूजा पाठ करूँगी, उसके बाद आप लोगों से मिलूँगी और तो चलिए चलते हैं भगवान जी के पास। यहाँ पे मैं तैयार होके आ गई थी भगवान जी की पूजा करने, क्योंकि मेरा कितना भी बिजी मॉर्निंग रूटीन रहे मैं भगवान जी के पास आना नहीं भूलती। क्योंकि 10-15 मिनट अपने लिए ज़रूर देना चाहिए एक प्रभु को, मतलब भगवान जी की जो भी सेवा होती है वो करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से ही सारा कुछ होता है। और इसी प्रार्थना के साथ कि सभी को स्वस्थ रखें, अच्छा रखें। मैंने अपनी पूजा कंप्लीट कर ली और सूर्य भगवान को भी जल दे दिया था। तो अभी बज रहे थे 8:30। सारे काम करते करते मुझे इतना ही टाइम हो जाता है। और अभी हो ना कि मुझे सुबह इसलिए भी नहाना, मतलब मैं नहा लेती हूँ, रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि शिव अगर रोता है ना तो फिर मुझे उसको स्कूल भी छोड़ने जाना होता है। वो फिर अपने पापा के साथ में नहीं जाता, इस वजह से मैं तैयार रहती हूँ कि अगर वो रोएगा तो फिर मैं उसको स्कूल छोड़ आती हूँ। और लेने के टाइम में फिर किसी के साथ भी आ जाता है। तो शिव के लिए शिव ना उसको इडली एक भी पसंद नहीं है, तो मैंने आज उसके लिए एप्पल का और थोड़े से लौकी क्रश, मतलब कद्दूकस करके उसके लिए एक लौकी और एप्पल का हलवा बनाया था। और थोड़े से मैंगो मैंने रखे थे। वैसे तो वो फ्रूट्स खाने में बहुत ज़्यादा नाटक करता है, बट ऐसा ना कि मैंने उसको ऑफ़र कर दिया था, अगर उसको अच्छा लगेगा तो वो खा लेगा, अदरवाइज़ हलवा तो खा ही लेता है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो एप्पल ना बच्चों को इतनी ज़्यादा ये होता है ना कि अगर बच्चे कुछ भी फल नहीं खाते तो दिमाग में चलता रहता है कि उनको किस तरीके से खिलाएं कि उनके मतलब बॉडी में चला जाए और उनको थोड़ा सा इससे जो भी एनर्जी मिलती है या फिर जो भी अच्छे न्यूट्रिशन मिलते हैं वो बच्चों की बॉडी में जाए। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि बच्चों को किसी भी तरह अगर फ्रूट्स पसंद
पसंद नहीं है, तो उनको किसी भी तरह मैं खिलाने की कोशिश करती हूँ। और सारे काम मतलब वैसे तो हो चुके थे फाइनली, शिप को मैं स्कूल भेज दिया था और उसके बाद थोड़े बहुत कपड़े रखे थे और धूप भी निकल आई थी, तो अभी मैं डाल रही थी कुछ ब्लैंकेट वगैरह डेली के धुलने, मतलब अगर वो यूज़ वाले, तो अभी इनको मैंने धूप थी तो इनको भी धुल के डाल दिया था, क्योंकि धूप में कपड़ों को नहीं डालूँ ना तो अजीब सी स्मेल आती, इसी वजह से मैंने इसको अच्छे से धूप में डाल दिया था। टाइमली ये डाल देना तो फिर अच्छे से सूख भी जाते हैं, नहीं तो ये सूखते नहीं। और आ गई थी मैं किचन में, अभी खाना पीना का टाइम हो गया था और आज अभी मैं बनाऊँगी अपने लिए 1 कप चाय। और ये इस टाइम जामुन का सीज़न है, तो आई थी हमारे घर में जामुन, तो मैंने इसका ब्रेकफास्ट किया और सभी ने खाया, क्योंकि इस सीजनल फल जो भी होते हैं उनको ज़रूर से खाना चाहिए। और ये आया था मेरे मायके से इतने सारे आम जो मम्मी ने भिजवाए हैं, और बहुत सारा दूध होता है हमारे मायके में, तो मम्मी मम्मी ने 2 डब्बे भर के, कम से कम ये 5 लीटर का दूध होगा, मतलब 5 लीटर तक दूध होगा, तो मम्मी ने भिजवाया था। तो आज मैं इसकी बनाऊंगी दूध की खीर। मतलब जब भी मम्मी भिजवाती है तो मैं एकदम एक भी पानी नहीं डालती और बहुत ही अच्छी खीर बनाती हूँ। और ये पके आम ना, जब मैं मायके में थी तो हमेशा इसी तरह के आम आते थे, तो मम्मी जब भी ऐसा कुछ आता है तो मेरे लिए छोटी छोटी चीज़ें मेरी मम्मी मुझे भिजवाती रहती है। और माँ के हाथ की चीज़ें ना एकदम से ऐसा लगता है कि वहीं अपने मायके में पहुँच गए हैं। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा ब्लॉग, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और आज के लिए बस इतना ही। और सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। छोटा सा लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।